कि मैंने वीडियो देखी थी। पहली बार तो मैंने उनका रहने का तरीका देखा था। सचिन के घर में रहने का तरीका देखा था मैंने एपी सिंह का। और न्यूज वाले भी खड़े थे वहां पे भैया। और उनका सीमा का लड़का भी था वहां पे। सीमा भी बैठी थी, सचिन भी बैठा था। तो सचिन की तो आदत है उसको सबसे पीछे बैठने की, और सीमा को आगे बिठाता है वो, क्योंकि उसके बस की तो बात है नहीं कुछ, तो इसलिए वो पीछे बैठता है। तो मैंने एक चीज देखी उसके अंदर कि हर इंसान किसी के लिए कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, और एपी सिंह की भी कुछ वजह है भैया। इसके पीछे क्या वजह है? मुझे तो लगता है कि सचिन से ज्यादा उसका देखभाल करने वाला एपी सिंह है। क्या नाम है, किराए का पति तो है भैया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। मैंने कहते हैं ना कि इंसान किसी के बात करने से, रहने से, उसके तरीके से नॉलेज हो जाती है इंसान को कि ये इंसान कहाँ और कैसे किस टाइम क्या कर सकता है और क्या बातें कर सकता है, कैसे रह सकता है और क्यों रह रहा है इसके यहाँ पे, और क्यों भैया बना हुआ है। आज सीमा के लड़के को एपी सिंह कह रही थी कि मैं इसको वकील बनाऊंगा। मैंने सोचा अपने मन में, पहले तुम तो वकील बन लो, इसे तो बाद में वकील बनाओगे। तुमने भी तो बहुत नाम कमा रहे हो और आगे भी कमाओगे, तो इसे तो तब वकील बनाओगे। नहीं मारा उसे तो सचिन ने 100% मारा है भैया। अगर पकड़ने वाला चाहे ना उसे तो पकड़ सकता है, ये बात छिपने वाली नहीं है सचिन की। मुझे तो लगता है कि ये जो है सचिन इसके सीमा के बच्चे को, और ये क्या नाम है एपी सिंह, और ये सचिन और सीमा अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। जिस तरीके से बच्चा बोल रहा था वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था, उसको सिखाया गया था। सीमा पिटी तो है, 100% पिटी है, और उसके साथ कलेश होता है। और सीमा जिस तरीके से उसके बारे में बताते हैं कि वो गलत है, वो सही नहीं है किसी भी तरीके से। वो यहाँ पे भी सही नहीं है, वो एपी सिंह के साथ भी सही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसके संबंध है ना, 100% कह सकती हूँ कि उसके एपी सिंह के साथ संबंध ठीक नहीं है। चाहे तो वो छुपके से बात करती हो या कैसे भी किसी तरीके से बात करती हो, जो उन्होंने अपनी बहन को बनाया है ना दुनिया के सामने, इस समाज के सामने बहन बनाया है, ये नाम के लिए बहन बनाया उन्होंने, उसके पीछे तो वजह कुछ और ही है भैया। मैंने तो आज देखी, थोड़ी सी वीडियो देखी थी, और उसमें ही मैं अंदर घुसी चली गई, क्योंकि उनके कहने से वो जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से सीमा के पास में बैठते हैं ना, और जैसे बहन भाई का रिश्ता होता है, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों का बहन भाई का रिश्ता है। नहीं तो इंसान गलत का साथ दे ही नहीं सकता जिस तरीके से वो साथ दे रहे हैं उसका। उनको नहीं पता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि एपी सिंह की फैमिली कहाँ है, क्या उनके बच्चे नहीं है, या उनकी बीवी नहीं है, या कौन नहीं है जो उनको यही नहीं कह सकता कि तुम इतने आगे क्यों बढ़ते हो, जब उनके लिए पब्लिक इतना बुरा बुरा कहती है कि ऐसे हैं। और कई केसों में देखा है, लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन फिर भी उनको इतना टाइम है, फिर ये अपनी फैमिली को छोड़ के सीमा के घर पे बैठे रहते हैं, अपनी बहन के घर पे बैठते हैं। उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट इतना क्यों है उसमें? कुछ तो वजह है भैया। सीमा अब यहाँ पे नहीं रह पाएगी भैया, चाल है 100% सीमा यहाँ से जाएगी। जो उनके वकील हैं, क्या नाम है उनके, हैदर भाई के जो वकील हैं, वो 100% जीतेंगे। उनके अंदर छल है भैया, वो कभी जीत नहीं पाएंगे, ना ही सीमा जीत पाएगी। जिस तरीके से उसकी पिटाई हुई है, जिस तरीके से सचिन भी छिपा रहा है, सीमा भी छिपा रही है, और उस बच्चे को सिखाया गया है। अपने आप पता चल रहा है कि इन्होंने बच्चे को सिखाया है, सारी चीज सिखाई है। जो बच्चा बोल रहा था जिस तरीके से, अगर कोई पकड़े तो उसको देखो किस तरीके से बच्चा बोल रहा है, यहीं रहना है। हाँ है, वो हैदर पापा मारते थे, ये करते थे, वो करते थे। जिस तरीके से मैं यहीं पे ठीक हूँ, यहीं पे खुश हूँ। उसने कहा था सीमा ने कि इसको पूछ लो, तो बच्चे का नाम पता नहीं है मुझे, इसको पूछ लो। जिस तरीके से उस बच्चे ने बताया था रुक रुक के, 100% उसको सिखाया गया है भैया। भैया बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जब सीमा हैदर यहाँ पे आई थी पाकिस्तान से इंडिया, तो सबसे पहले सचिन की जो मम्मी पापा हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है, उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम दूसरों के बच्चों को अनाथ कैसे कर रहे हो तुम।
किसी के पिता से उनके बच्चों को छीन रहे हो, इनकी सबसे बड़ी गलती है। ये तो खुश हो गए, इतनी जल्दी खुश हो गए कि भाई हमारा बेटा बहू लेके आया है, और उनको भी लालच है। सचिन के माता पिता को भी लालच है, क्योंकि वो अपनी वीडियो बनाती है, उसके द्वारा उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, और उनको तनवीर भाई, बच्चे है ना, अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि मतलब बच्चे वहां जाना चाहते हैं, हैदर भाई के पास रिकॉर्डिंग है, बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ना उनको सीमा डरा देती है कि तुम्हारी मम्मी को ये मार देंगे, यहाँ पे ऐसे जेल हो जाएगी। बच्चों को ना वो डरा देती है, इसलिए बच्चे ना कुछ कहते नहीं है, पीट के, धमका के, डरा के, हर तरह से उनको ना ट्रोल किया जाता है। बच्चे वो डर जाते हैं, तो वो बेचारे डर की वजह से ना बोल देते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है। नहीं तो आपको पता है, सबने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी थी। मुन्नी थी, कौन थी, किसी न्यूज वाले ने बोला था कि क्या तुम्हारी मम्मी का झगड़ा होता है, पिटाई वगैरह होती है, तो उसने खुद ने कहा था ना कि हाँ मेरी मम्मी की पिटाई हुई थी, कि क्यों हुई थी, कि फोन चला रही थी इसलिए पापा ने मारा था। तो वो क्या झूठ था? एपी सिंह कितना भी झूठ बोल ले, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, सच नहीं बदल जाएगा। ये दुनिया, ये इंडिया या ऑल पाकिस्तान, कोई भी वो पागल नहीं है। अब भैया ये इंसाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो एपी सिंह है वो इतना सीमा का साथ क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या वजह है? वजह तो है उसके पीछे। मैंने तो आज वीडियो देखी है, उनका तो बैठने का तरीका और उठने का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। उनका बेशक सुन रहे होंगे भैया, वो देखेंगे भी, लेकिन उनका जो बैठने उठने का तरीका बिल्कुल गलत है। उनके पीछे वजह है, और सीमा सचिन के माता पिता का भी जो उसके लिए उसे रखने की जो वजह है वो भी गलत है। लेकिन ऐसे माँ बाप कोई नहीं है कि हमारा लड़का कहीं से बहू ले आए और किसी के बच्चे को रख ले, कोई भी रख ले। इनको पैसा मिल रहे हैं, आके देखो कि घर कैसा था, और इन्होंने घर में पैसे लगाए। सीमा ने आके खेत भी कटवाने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई है। अरे क्या तुम्हें कहीं यहाँ पे सचिन के लिए बहू नहीं मिलती? जो तुमने दूसरों के बच्चों को और किसी इंसान के दिल को दुखाया है, तुमने तो इतना बड़ा पाप किया है कि तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तुम क्या सोच रही हो? तुमने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए स्वार्थ है, तुम्हें स्वार्थ है, स्वार्थ की वजह से आजकल कोई किसी का नहीं होता। तुमने क्यों गलत तरीके से सीमा को यहाँ रखा, जो कि वो औरों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। और सीमा किसी की सगी नहीं है भैया, किसी की भी, और उसके एक से संबंध नहीं है। वो औरत बहुत गलत है भैया, वो सही हो ही नहीं सकती। वो बच्चों के बारे में कैसे सोच सकती है? मुझे नहीं लगता कि उसने बच्चों के बारे में सही सोचा है। वो तो पता नहीं क्यों अपने बच्चों को ले आई है। नहीं, वो तो किसी की भी सगी नहीं है, मुझे नहीं लगता। बच्चे मैंने तो आज देखे, पहले कितने गोरे थे और ऐसे मोटे थे, कितने अच्छे लगते थे बच्चे जब पाकिस्तान से आए थे, बहुत हेल्थी थे। अब तो वो बहुत कमजोर हो रहा है, लड़का भी कमजोर हो रहा है, लड़की भी कमजोर हो रही है। और बच्चे चेहरे की तरफ देखते थे कि एपी सिंह बोलते थे कि भाई मैं कौन हूँ तुम्हारा, कि मामा हो तुम मेरे, और क्या बनोगे, कि मामा जैसा बनूंगा, वकील बनूंगा, और मैं इस बच्चे को वकील बनाऊंगा। तुम किस तरीके से वकील बना दोगे? तुम्हारे तो खुद गंदे विचार हैं, तुम तो खुद गलत हो। तुम कैसे इस बच्चे को वकील बना सकते हो? तुम्हें तो कोई पूछ रहा नहीं है, तुम्हें सारी दुनिया गाली देती है। पहले तुम अपना वजूद बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ। किसी इंसान की खुद की इज्जत नहीं है, वो किसी को क्या सहारा देगा? उसके तो भगवान भी साथ नहीं दे सकता, पब्लिक तो जब साथ देगी। अरे तुमने कोई औरत बहकारा की है, सबसे पता है कि तुमको सीमा को तुम्हारा सहारा मिल रहा है, लेकिन किसी दिन सीमा तुम्हारे ही मुंह पे थूक के जाएगी। वो एक दिन, वो किसी की सगी नहीं है। तुमको क्या लगता है वो सगी है किसी की? आज देखा था मैंने, वो गलत है, सरासर गलत है। और सचिन तो उसके पीछे ही रहता है।